विशेष करके खाटू श्याम जी को लेके। आप मानते हैं, मैंने रिसर्च करा कि आप भगवान में बड़ा मानते हैं, तो ऐसा क्या वजह रही, क्या घटना घट गई कि आप खाटू श्याम जी के, मैंने ये भी सुना है कि आप महीने में 3-3 बार 4-4 बार जाते वाले भक्तों में सर से। महीने में नहीं, मेरे को मतलब महीने का पता नहीं रहता मैं भाई कितनी बार जाता हूँ। जब मौका मिला, जब किसी ने बोला बोले चल भाई, चलो भाई, चले जाते हो। चलो भाई। यह कि जब भी कोई मूवी होगी तो उससे पहले राष्ट्रगान चालू चलता है जी। मूवी में, तो जब राष्ट्रगान चलता है सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं ना, तो वो मोमेंट इतना प्यारा होता है ना, उस टाइम यूनिटी फील होती है। और जब आप ले रहे थे तिरंगा, तो आपको कैसा फील हो रहा था उस चीज़ के लिए, मतलब कि वो ऐसा जब हमें जीत के बाद ये होता है भाई तुम्हें मेडल लेना है और तुम्हारा गोल्ड मेडल आया है और तिरंगा लेके मतलब अब तुम्हें फोटो खिंचवानी है, तो मतलब बहुत मतलब प्राउड फील होता है हमें, बोले आज मज़ा आ गया भाई, देश का तिरंगा लेके अपन मेडल पहन रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। आजकल के बच्चे, आपने जो गलती है कि भाई ये वाली गलती तो करना मत, और या कोई ऐसी बात कि ये काम तो पक्का करना ताकि तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओ, और यहाँ मत जाना, यहाँ जाना, तो ऐसी कुछ बातें बताना चाहें तो आप। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप गेम में आए हो तो डाइट का विशेषकर प्रॉपर ध्यान रखना है। डाइट प्रॉपर लेनी है। मेहनत के साथ में डाइट का बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। जब आप प्रॉपर डाइट लोगे तो आपके इंजरीज होने के चांस कम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क होर्स टैलेंट के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं कृष्ण शर्मा जी, जो अभी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भी जीत के आए हुए हैं। आज उनसे हम उनकी जर्नी जानेंगे, कैसी रही, क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फेजेस देखे, क्या रहा। अक्सर ऐसा होता है कि एक्टर्स को फेमस करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके कपड़े ही काफ़ी होते हैं, कई बार उनका चलना, कई बार बैठना, कई बार बोलना होता है। पर जो एक्चुअल हीरो है, जो कि हमारे डार्क होर्स टैलेंट में जिसको हर बार दिखाया जाता है कि हम एक्चुअल हीरो को प्रमोट करते हैं, तो उनको फेमस करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो उनका संघर्ष ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ही ऐसे ही कोई एक छुपा हुआ टैलेंट हमारे साथ हैं कृष्ण जी, उनसे अपन बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और जानते हैं कि उनकी ये जर्नी सक्सेस तक, आज तक की जर्नी कैसी रही है। नमस्कार कृष्ण जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कृष्ण जी, श्याम जी के बड़े भक्त लग रहे हैं आप। जी जी। चलो, आप अपनी ज़िंदगी की अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपन बात करते हैं कि कैसे रहा, आप कैसे बॉक्सर बन गए, क्या रहा। ये सपना बचपन से ही देख लिया था क्या आपने? नहीं, बचपन से नहीं देखा था मैंने। 12वीं पास करने के बाद मेरे को गेम के बारे में पता चलता था भाई ये ऐसे भी गेम होते हैं और अपना आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, 12वीं से पहले जरा स्कूलिंग में जाते हैं। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे पता लगा कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। तो उसमें थोड़ा फीस को लेके मतलब आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था आपको। फिर वो समस्याओं का सामना करते हुए आप कैसे आगे बढ़े, अगर वो जानना बड़ा रोचक होगा, सारे जने जानना भी चाहेंगे कि कैसे आप आगे बढ़े, कैसे परिस्थितियों का सामना किया, तो ज़रा बताइए वो थोड़ा आप। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। मतलब मेरे पिताजी ने मतलब प्राइवेट स्कूल में डाला था। तो मतलब वो जब हमारे टीचर जी, गुरुजी होते हैं जो फीस के लिए बोलते थे हमें। जी जी। तो जैसे बोल दिया आज फीस के लिए, फिर मैं क्या 10-15 दिन 20 दिन स्कूल नहीं जाता था। 20 दिन स्कूल ही नहीं जाता था। तो फिर घर वाले बोलते थे तू स्कूल क्यों नहीं जाता, ये नहीं जाता। मेरे को गुरुजी सर बोलते हैं बोले फीस लेके आना, नहीं स्कूल नहीं जा सकते, नहीं जाने, स्कूल जाना ही नहीं है फिर, नहीं तो। हाँ, तो घर वाले जब फीस देते जब मैं लेके आता, अब फिर मतलब वो फीस भी इतनी देते, कभी 500 दे देते, कभी 1000 दे देते। अच्छा। हाँ ठीक है। तो गुरुजी 15-20 दिन चल जाता, फिर बोलते हैं फीस और लेके आओ, अभी तो फीस पूरी नहीं हुई अभी। फिर मैं रुक जाता था 15-20 दिन, फिर बोलते घर वाले बोला स्कूल क्यों नहीं जाता, मैं फीस दो फिर जाऊँगा मैं, ऐसी। तो जो बच्चों का इतना कोमल मन होता है, उसको इतना प्रेशर झेलना पड़ता था। आप भी एक उम्र में रहे जब आप बच्चे थे, तब आप उन समस्याओं को झेला, फीस की तंगियाँ देखी, फिर आप आगे कैसे बढ़े? मतलब इतनी समस्याओं में आदमी हार जाता है, आप हारे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ते गए और क्या सिलसिला रहा? स्कूल के बाद कहाँ गए, कॉलेज में क्या हुआ? अपन इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, आप बताइए थोड़ा। गाँव वाले जल्दी हार नहीं मानते,
बिल्कुल, जो देसी होता है वो हारता नहीं है। हार नहीं मानते और ज़्यादा सोचते भी नहीं है बोले आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जी, ये बात है। 12वीं पास करने के बाद मेरे को ये पता चला भाई मतलब ऐसे ऐसे गेम भी होते हैं और क्या बोलते हैं इससे मतलब अपना करियर भी बनता है, ये होता है। भाई ये लैक ऑफ नॉलेज अक्सर देखा जाता है कि गाँव में ज़्यादा होता है, नॉलेज ही कम था। तो आपको कब जाके पता लग गया भाई अब मेरा जो कैरियर है वो गेम में मैं बना सकता हूँ? ऐसे बीच में बहुत सारी घटनाएं भी घटी होगी जहाँ आपने सोचा होगा कि मैं कोई भाई ये गेमिंग का कैरियर चूज ना करके कोई और कैरियर चूज कर लेता हूँ। नहीं, जैसे मैं 12वीं पास करने के बाद मेरे चाचा जी ने कहा भाई मैं तेरे को जयपुर पढ़ाएंगे। जी जी एक परिष्कार कॉलेज है मानसरोवर में। जी जी। तो उसमें मतलब बढ़िया पढ़ाई होती है, उसमें IAS RS की तैयारी की जाती है। मतलब अब तेरे को IAS की तैयारी करनी है। अब मैं ये नहीं जानता था IAS क्या होता है। अच्छा। और ठीक है पढ़ लेंगे चले जाएंगे। तो वहाँ मैं चाचा ने मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं रोज़ कॉलेज जाता आता बस ये। फिर वो हमारे टीचर थे वहाँ पे खलील सर, उन्होंने मेरा हाथ देखा, बोले यार तेरे तो मतलब अच्छी बॉडी मतलब शरीर है तो तू गेम कर। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को गेम में डाला। ठीक है मैं घर वालों को पूछ लूँगा। घर वालों ने यस कर दिया। बोला ठीक है तू गुरुजी बोल रहे हैं कोई काम कर। तो मैंने मतलब बीच में आपने कोचिंग को छोड़ दिया? मतलब ना कोचिंग नहीं, पढ़ाई भी चल रही थी साथ साथ में। और मैंने गेम में भी मतलब टाइम निकालना मतलब स्टार्ट किया, घंटे 2-2 घंटे के। तो मैंने बॉक्सिंग चूज़ करी। अच्छा, बॉक्सिंग चूज करी आपने? तो कॉलेज से आपने बॉक्सिंग चालू करी? मैंने परिष्कार कॉलेज से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी। तो मैंने पहला ही कंपटीशन खेला तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। अच्छा, पहले में ही गोल्ड मेडल आपको मिल गया? हाँ जी। फिर मेरे भी मतलब ऐसे लगा मैं यार मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने बढ़िया रुचि लेना स्टार्ट कर दिया इसमें। तो फिर मैं खेलता गया मतलब स्टेट लेवल पर मैं चैम्पियन रहता था। फिर मैंने मतलब अच्छी मेहनत करी, फिर मैं नेशनल लेवल भी खेलने लग गया था। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब कॉलेज के अंदर जब आप स्टेट लेवल में जब पहली बार कॉलेज इंटर कॉलेज आपके कंपटीशन हो रहे थे, कहते हैं कि पहला जो पदक होता है ना उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है। जी। तो आपको पहली बार जब आप जीते उसका एहसास कैसे हुआ? क्या वो एहसास आज तक कायम है? बस मैंने तो मेहनत की है सर। मतलब पहली बार जब आपने कोई गोल्ड मेडल लिया अपने हाथ में तो कैसा अनुभव हुआ आपको? मैं जानना चाह रहा था आपसे। मेरे अनुभव था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ मेरे को। जी। भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। पहली बार जब लिया है तो ऐसा लगा? मतलब खूब मतलब मेरी तारीफ हुई, बोलो यार तूने गोल्ड मेडल जीता है, तूने ऐसे ऐसे जीता है, ऐसे वैसे। मैं बहुत खुश हुआ उससे। जी। तो सरकार का, आपने गोल्ड मेडल जीता, आप स्टेट में आए, स्टेट से आप नेशनल गए, आपने इंटरनेशनल मैच हाल फिलहाल खेले हैं, तो गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है? अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो तो उसे थोड़ा सा जानकारी दीजिए आप कि क्या सपोर्ट? गवर्नमेंट जब सपोर्ट करती है जब आप मतलब मेडल ला रहे हो, जैसे आपने स्टेट में मेडल जीता तो राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको मतलब पैसे दिए जाएंगे। जब आप राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी तब दिए जाएंगे मतलब पैसे। अच्छा, उसमें कोई एंट्रेंस फीस भी होती है या क्या रहता है उसका? भाई आप चाहते हो इंटर कॉलेज से आप स्टेट में गए, स्टेट से? सर कॉलेज में जो एंट्री फीस होती है वो कॉलेज देती है। अच्छा। कॉलेज वाले ही वो पे करते हैं। आपको कॉलेज की तरफ से सपोर्ट मिला था मतलब? जी, मुझे कॉलेज की तरफ से तो मतलब खूब सपोर्ट मिला है। परिष्कार कॉलेज की तरफ से आपको अच्छा खूब सपोर्ट मिला है। मतलब मेरे को बच्चे की तरह मतलब सपोर्ट किया है, खुद के बच्चे की तरह। बिल्कुल। तो आगे फिर आप पहले तुम आगे बढ़ो, मेडल लाओ, बस तुम अपना मतलब देश का नाम रोशन करो। दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है जी। जो माँ बाप से भी बढ़कर प्यारे माने जाते हैं। किसी आदमी के करियर में जितना बीवी का योगदान होता है उतना दोस्त का भी होता है। हालांकि दोस्त को कोई मानते नहीं है जी, और जानते नहीं भी दोस्त इतना इम्पोर्टेंट होता है। आपकी ज़िंदगी में जब कॉलेज लाइफ में आप थे, स्कूल लाइफ में थे, तो कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे किस्से जो आपको लगता है कि यार वो बंदा ने मेरे को यार थोड़ा सा लाइफ ही चेंज कर दी? जब मैं हारता था तो माँ बाप को बाद में फ़ोन करता था, पहले दोस्त को करता था, वो मोटिवेशन दे देता था मेरे को। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा दोस्त है तो बताओ ज़रा आप मुझे। मैंने ना तो दोस्त अपनाए कोई, मैंने दोस्त नहीं बनाए। मैंने ओनली मतलब गेम पे फोकस किया।
मतलब आप फोकस ही पूरा इस गेम पे ही रहा। बार हार गए तो उससे मतलब डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला यार अपने मेहनत में कमी रहेगी कुछ, तभी अपन हारे हैं। तो मैंने उससे जैसे पिछली बार मेहनत करी है उससे डबल मेहनत करी है सर। अपने हार का जिक्र किया अभी मेरी बात के बीच में जी भी मैं हार गया, तो मतलब आपके, जैसे मैं रिसर्च भी कर रहा था, मुझे पता भी लगा, आपसे मेरी बात भी हो रही थी थोड़ी देर पहले जब हम इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे थे, तो अब मेरे को पता लगा कि बीच में एक ऐसा फेज भी आया जी जब आप खेलते खेलते खुद को डिमोटिवेट महसूस करने लग गए, फिर वहाँ से कैसे निकलना, मतलब वो हीरो वाली एंट्री दोबारा कब हुई लाइफ में? सर मेरे कॉलेज से खेलता था जब मेरा उसमें मेडल आया था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा। मेरा कांस्य पदक आया था, फिर मेरा दूसरी बार भी कांस्य पदक आया। तो अभी मैं मेडल आ गया लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही थी। इस वजह से मतलब घर वाले भी बोल रहे थे भाई तेरी जॉब नहीं लग रही, इतनी मेहनत कर ली तूने, आस पड़ोस के भी बोल रहे भाई तेरी जॉब नहीं लग रही। इस वजह से मतलब मैं डीमोटिवेट हो गया था। तो मैं मतलब आप उस फेज में चले गए, डीमोटिवेट हो गए। अब वहाँ से निकलने का सिलसिला कॉलेज से ही चालू हुआ या फिर कहीं और गए, जाके किसी ने बात करी, कोई कोच वोच मिले, क्या हुआ था ऐसा ज़िंदगी में? नहीं, मैं फाइनल करने के बाद हरियाणा चला गया था। अच्छा, हरियाणा चले गए आप। किसी ने कहा भाई वहाँ पे मतलब तुम्हारे पार्टनर मिल जाएंगे, अच्छा, मतलब वहाँ पे हम तेरे जैसे वजन के और फाइट करने वाले मिल जाएंगे जी, तुमसे, तो वहाँ प्रैक्टिस करो। तो मैं भिवानी में भिवानी बॉक्सिंग क्लब में मतलब प्रैक्टिस करी थी। जी जी जी। तो वहाँ पे 3 महीने मेहनत करने से ही मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा जी। फिर मेरे को मेडल जीतने पर मेरे कॉलेज का मतलब कॉलेज ने मेरे को बहुत मान सम्मान दिया और मेरे को हर तरह से सपोर्ट किया, बोले तू मेडल ला सकता है और तू अपनी मेहनत कर। तो दोबारा एंट्री हुई आपकी लाइफ में, उस मोटिवेशन की वजह क्या रही, मतलब क्या संघर्ष था आपका भाई? उस टाइम कौन कौन सपोर्ट कर रहा था या मन में यही था कि मैं तो करूँगा भाई, कर कुछ भी हो? उस टाइम में मेरे को कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया, कॉलेज वालों ने बहुत सपोर्ट किया कॉलेज लाइफ में। अच्छा जी। कॉलेज लाइफ में कॉलेज वालों ने सपोर्ट किया, थोड़ा कोचेज का भी सपोर्ट रहा होगा आपके? कोचेज तो हमें मतलब सिखाते हैं भाई तुम ऐसे मुक्का मारो, ऐसे अगले को मतलब हराना है, ऐसे करना है। अच्छा, डाइट का बड़ा रोल रहता है किसी भी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन में, देखा जाता है कि डाइट का अच्छा रोल रहता है। जी। वो डाइट काफ़ी कॉस्टली भी होती है जी। तो आप जब जॉब नहीं लगे थे और आप ये गेम खेल रहे थे, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जी। मेरे को पता है, मैंने रिसर्च करी है, जी। तो वो कैसे मैनेज होता है? क्योंकि डाइट तो काफ़ी महंगी होती है। जो आप स्पोर्ट्स आपने चूज करा है उसमें अक्सर देखा जाता है कि लाखों लाखों रुपए तक खर्चा हो जाता है, तो वो कैसे मैनेज कर पाए आप? सर जब मैं कॉलेज में था तब मेरे मतलब डायरेक्टर सर जो थे डॉक्टर राघव प्रकाश जी और सविता मैम, जी जी। मैंने इस बात को मतलब उनके सामने रखा, मेरे ये मतलब ये दिक्कत आ रही है, आप मेरी हेल्प करो। तो बोला मुझे हमें क्या हेल्प करनी है, बता कितने क्या करना है, वो ये चाहिए। बोला ठीक है, डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करिए, आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। और आपको डाइट की फिर कोई दिक्कत ही नहीं आई उसके बाद? डाइट की तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर बाद में मतलब मेडल आते रहे। फिर मेरे को एक चीज़ सताने लग गई, भाई यार तेरी जॉब क्यों नहीं लग रही। अच्छा अच्छा। मेरी MA हो गई थी और मैं यहाँ कॉलेज से पास आउट भी हो गया था। अब मेरे को एक चीज़ सताने लग गई, भाई तेरी जॉब ज़रूरी है, जॉब लगनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मैं मतलब साल भर डीमोटिवेट हो गया था। तो मैं हरियाणा छोड़ के वापस जयपुर आ गया था और जयपुर आके मैंने वापस परिष्कार कॉलेज में एंट्री करी। अच्छा। मतलब ऐसे ही मतलब सर से बात करी, मैं सर मैं एक टाइम बच्चों को सिखा भी दूंगा और मैं खुद की ट्रेनिंग भी कर लूँगा। अच्छा, वहाँ पे कोच बन गया? हाँ। तो मैं फॉर्म भरता रहता था मतलब जॉब के लिए। तो मैंने राजस्थान पुलिस में फॉर्म भर रखा था कांस्टेबल का। तो स्पोर्ट्स कोटे से भरा था, तो उसमें हमारी एग्ज़ाम नहीं होती, बस ओनली फिजिकल होता है और जो जिस गेम से है जी उसकी मतलब ट्रायल होती है। जी जी जी।
तो हमारी जो डेट निकली उसमें चला गया। तो मैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे डेंगू बुखार हो गई थी अच्छा। ट्रायल देने से पहले। तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, तो डॉक्टर मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे। मैं डॉक्टर को बोला मेरी वैसे सी ट्रायल है और मेरी मेरे को जाना ज़रूरी है। बोला तेरे 30,000 पता नहीं 15,000 प्लेटलेट आ रखी है, तो हम तेरे को छुट्टी नहीं देंगे। तो थोड़ी सी शाम तक मेरी चेक किया और जो प्लेटलेट्स होते हैं तो मेरी थोड़ी सी बढ़ी, तो उन्होंने भी ये देखा भाई यार कुछ हो सकता है। तो मैंने तो ज़बरदस्ती छुट्टी उट्टी करवा के मैंने वहाँ एंट्री करवा दी, भाई मैं ट्रायल दूंगा। अच्छा। तो मैंने ट्रायल दी तो मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, ये हुआ। और फिर ये बात है। जी जी बिल्कुल। अपन इन्हीं बातों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जी। और जारी करते हैं। मैंने एक बात और देखी है, आपका जो भगवान को लेके आस्था है, विशेष करके खाटू श्याम जी को लेके आप मानते हैं, मैंने रिसर्च करा कि आप भगवान में बड़ा मानते हैं। तो ऐसा क्या वजह रही, क्या घटना घट गई कि आप खाटू श्याम जी के, मैंने ये भी सुना है कि आप महीने में 3-3 बार 4-4 बार जाते वाले भक्तों में सर से? महीने में नहीं, मेरे को महीने का पता नहीं रहता मैं भाई कितनी बार जाता हूँ। जब मौका मिला, जब किसी ने बोला बोले चल भाई, चलो भाई, चले जाते हो। चलो भाई। तो इतना प्रेम, इतना ऐसी कैसी आस्था कि हमें बताएं थोड़ा, क्या ऐसी घटनाएं घटी, क्या आपको चमत्कार दिखे? कलयुग का टाइम है साहब, चमत्कार को नमस्कार होता है। जी जी। तो कौन सा चमत्कार दिखा आपको, आप बताएं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब आप पूछ रहे डिमोटिवेट हो गए थे आप, जी जी जी, डिमोटिवेट, तो उस टाइम में मेरे पास जॉब की आवश्यकता थी। जी जी। सब बोलते थे तेरी जॉब नहीं लग रही, ऐसे है वैसे है, तेरा मेडल भी नहीं आ रहा। मैं उस टाइम में कंपटीशन भी हार गया था। तो मैं विवादित ऐसे था, या मानसरोवर में फ्लैट उसमें रहता था। तो वहाँ पे मैं कॉलेज आता था, अपनी ट्रेनिंग करता था और वापिस वहीं रहता था। रहते थे। तो किसी ने कहा यार हम खाटू श्याम जी जाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं यार मेरा भी चोमू के पास गाँव, यार मेरे को भी छोड़ देना घर पे। अच्छा। तो ऑलरेडी वो क्या 4 जने थे। तो मैं ज़बरदस्ती यार मेरे को छोड़ देना यार भाई, ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है तेरे को चोमू तक छोड़ देंगे बाद में। अब मेरे पता नहीं क्या हुआ, बोले यार भाई मेरे को भी ले चलो खाटू श्याम जी। अब बस वो जाना हुआ और बाबा से लगाओ चालू हो गया मेरा। अच्छा। हाँ, अब मेरे बाबा के बीच में मेरे दिल का रिश्ता हो गया। अब वो जाते हो तो आपको लगता है कि मैं मेरे घर में आ गया दूसरे में, हाँ, या फिर मेरा कोई अपना है जिससे मिलने जा रहा हूँ? बस ये अपना है, उनसे मिलना चाहता हूँ मैं। हर कोई बात होती है, जैसे छोटी सी बात होती है, बाबा से बोलता हूँ बाबा ये काम कर रहा हूँ, देख लेना आपके हिसाब से। आज का ज़माना ऐसा है, समझने और तर्क वाली बात है जी, जहाँ पे भगवान पर सवाल उठाए जाते हैं। जी, उस ज़माने में आप ये कह रहे हैं जी, कि यार मेरा तो ऐसा रिश्ता बन गया उनसे, तो आप समझाएं, थोड़ा सा बताएं मुझे इसके बारे में कि ऐसा कैसे हो गया? सर मैं तो सवाल उठाने का सोच भी नहीं सकता उसके बारे में, सवाल के बारे में भाई कोई सवाल उठा सकता हूँ। मैं गया था बाबा के दर्शन करने, तो वो वहाँ पे मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ बन सकता हूँ। मेरे बाबा एक बार सपने में आए रात को। हाँ। अब मेरे को टेंशन हो रही थी यार, मेडिकल में कहीं पुलिस में बाहर ना हो जाऊं, कहीं मेरे को जॉब से बाहर ना कर दे, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ, बोले बेटा तू सुबह जाना और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। और एक्चुअल में जब जैसे ही सुबह उठा मेरे पास कॉल आया, बोले सर आपका पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और आप यहाँ के ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। तब मुझे एहसास हुआ वो यार बाबा ने सच कर दिया, जो कृपा है बाबा की। हाँ बिल्कुल सर, बाबा की कृपा है। अक्सर फिल्मों में देखा जाता है जी कि जैसे बाहर कोई भारतीय खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसके साथ भेदभाव होता है। कई बार ऐसा होता है कि उससे रेफरी अन्याय कर देता है, या फिर ऐसी स्थितियाँ दिखाई जाती है कि भारत सरकार ही सपोर्ट नहीं कर रही। तो आप तो इंटरनेशनली खेलने गए हुए हैं, आप चाइना भी गए हैं जहाँ तक हमें पता है, यूएस से 2 बार जाके आ चुके हैं आप। जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि भारत सरकार ने आपको सहायता दी या फिर कोई भेदभाव होता है? आप थोड़ा बताएं इस बारे में। सर मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं सर,
मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब नहीं। आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है? मेरे को तो जब सपोर्ट, अपन मेहनत करेंगे, अपने में काबिलियत होगी तो अपन आगे जाएंगे, और किसी के सहारे से जाना चाहेंगे तो मतलब नहीं होगा ऐसा। भाई सहारे में आप कितना जा पाएंगे जी। एक हद तक, और जब वो हद खत्म हो जाती है तो उसके बाद सहारे भी खत्म हो भाई जो मेहनत करने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता। जी जी और सरकार भी फुल सपोर्ट करती है उसको। जी जी जी। जी अच्छा, जब आप जाते हैं गेम खेलते हैं तो डोप टेस्ट होते हैं, जी तो डोप टेस्ट के बारे में थोड़ा बताएं मुझे कि क्या सर, रहते हैं, वो क्या होते हैं? डोप टेस्ट जैसे कंपटीशन होता है तो उसमें जो डोपिंग नाडा वाले आते हैं वो सैंपल लेते हैं जिसके शक होता है, अच्छा। बोला ऐसे में मतलब कुछ लिया है, ऐसा कुछ है, तो सैंपल लेते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ऐसे महीने 2 महीने बाद। ये है सर। तो आपके साथ कभी हुआ कोई डोप टेस्ट आज तक? सर डोप टेस्ट काफ़ी हुआ है लेकिन मैंने ऐसा कुछ लिया ही नहीं सर कभी। अच्छा, सर वो घी दूध खाने वाला आदमी हूँ सर मैं। नशे की जरूरत ही नहीं ना, करने को, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। नशे की कभी जरूरत ही नहीं, नहीं पड़ी। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल करना चाहूँगा जी कि आप क्या राय रखते हैं इन चीज़ों के बारे में कि भाई अपने कहावत है, भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो ये वाली बात है, पहले तो कितनी गलत होती थी कितनी सही होती थी, पर आज के ज़माने में आप क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि अपन 2025 में बैठे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई भी ज़रूरी है बिल्कुल सर। इस मतलब जो है अभी चल रहा है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेल कूद भी ज़रूरी है। जी जी। दोनों ज़रूरी है मेरे लिए तो। नहीं मतलब ज़रूरी है, पर आज के ज़माने में सिनेरियो चेंज हो गया है शायद। जी आप ये कह रहे हैं भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, उल्टा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है सर। दोनों ही फील्ड आपके हिसाब से जहाँ मैं तो मेहनत ये है। मानता हूँ भाई पढ़ाई भी करनी चाहिए और खेल भी खेलना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई वाकया बताइए, इंटरव्यू बड़ा बोरिंग सा हो रहा जी। है, अपन ऐसे लग रहा है कि मैं सवाल बोल रहा हूँ और आप उनके जवाब दिए जा रहे हैं। कृष्ण भाई, ऐसा कोई घटना घटी हो इंटरेस्टिंग दोस्तों के साथ कभी गेम खेलते हुए जिससे ऐसे लगा हो कि अरे तो वाकई मजाकिया चीज़ है और मुझे शेयर करनी चाहिए? आप वक्त ले लें, लेकिन मुझे बताए कोई ऐसी घटना जब आप यूएस गए हों, चाइना गए हों, कोई घटना घटी हो आपके साथ, आप बताना चाहें तो बताइए थोड़ा, जब आपको लगा कि यार ये बड़ा हास्यास्पद घटना घट गई और इसको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। हमारी ऑडियंस बड़ी मित्रवत रहेगी इन चीज़ों को सुनने में, तो आप प्लीज़ बताएं। मैं चाइना गया था एक बार, जी जी। तो भाई मुझे मतलब इंग्लिश में मतलब थोड़ा सा वीक था। अच्छा। अब एक बंदी आई, ओ नाइस मैन, ये वो, अब मैं समझू नहीं मैं यार ये क्या बोल रही है क्या नहीं। मैं भवानी तू दूर जा और मैं खेलने आऊँ, मेरे को खेलने दे। अच्छा। नो 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 नो, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, वो भाई मेरे को खेलने दे और मैं खेलने आया हूँ यहाँ पे। बिल्कुल भी ऐसा होता है, मतलब खिलाड़ियों के साथ भी आपको हनी ट्रैप के अंदर फंसाया जाता है, कभी ऐसा सुना हो? भी अक्सर लालच दिया जाता है। कई बार एक बार ऐसा हो कि खेलते क्रिकेट मैदान में एक औरत थी, वो अपने कपड़े उतार के आ गई, तो अगली बार वो खिलाड़ी आउट हो गया, ऐसा सुनने में आया। तो कई बार ऐसे डिस्टर्बेंस करने के लिए भी कोई कर सकता है, तो ऐसा कोई घटना घटी है या आपके साथ पहले ही हो गया था, आपने बोला नहीं नहीं मैं तो साहब जय भवानी? नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण भाई, एक बात, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया में जो बच्चे हैं, ठीक है, इंडिया के जो एथलीट्स हैं और चाइना के जो एथलीट्स हैं, अब चाइना के मेडल ज़्यादा होते हैं अपन देखते हैं और इंडिया के मेडल कम होते हैं, तो उनमें ऐसा क्या है? क्या उनमें नेचुरलिटी ज़्यादा आ रही है या फिर वो उनकी टेक्निक अलग है? क्या बताओ, प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और भाई इंडिया वालों की प्रैक्टिस अच्छी होती है, आप ये कह रहे हो, बढ़िया होती है। तो फिर वो चाइना वालों से अपने मेडल कैसे कम रह जाते हैं, कम लोग कैसे जीत पाते हैं? या आपके साथ जब आप बॉक्सिंग कर रहे थे चाइना वालों के साथ, जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसमें? मेरे को ऐसा लगा भाई ये वो शुरुआती मतलब जब जैसे स्कूल में डालते हैं ना बच्चों, हाँ, तो वो स्पोर्ट्स में भी डालते हैं उन बच्चों को। अच्छा। और उनका खान पान भी मतलब उसी लेवल का होता है।
खान पान में समझा नहीं, कैसा मतलब लेवल, खान पान का लेवल? जैसे मैं बात करूं, जैसे अपने मतलब गेहूं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो उसमें उगते ही अपना यूरिया डाल देते हैं। अच्छा। यूरिया डालते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ तो कुछ डालते ही नहीं है। जी जी जी। जैसे रासायनिक खाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यही होता होगा मतलब कमजोर वीकनेस पॉइंट। भाई अपने वीकनेस पॉइंट आप कह रहे हो, अपना खान पान अपना वीकनेस पॉइंट है, उनमें फुर्ती ज़्यादा नहीं है क्या? कई बार देखा जाता है कि अपने वाले कहीं मात खा जाते हैं, या फिर उनकी सरकार ऐसा मतलब माहौल बना के रखती है कि आपको जीतना ही है, हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, अपने वालों में कमी हो। क्योंकि आप वो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल मंच पे जाके गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो आपसे अच्छा ये कोई नहीं बता पाएगा कि भेदभाव कितना होता है या न्यूट्रिशन की कमी रहती है। नहीं, अभी फिलहाल इंडिया मतलब खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह रही है, तभी अपने मतलब इंडिया के मेडल नहीं आ रहे। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कमियां रह रही है जो सरकार को सुधार करनी चाहिए, या फिर परिवार में सुधार करना चाहिए? बच्चे को हम क्या गाइडेंस दें जो कमी रह गई? मतलब मेरा तो यही सुझाव रहेगा, जैसे बच्चा मतलब जैसे स्कूल में डालते हैं ना बच्चे को, तो उसी टाइम में मतलब उस बच्चे को स्पोर्ट्स भी कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अपने इंडिया के जब तक वो जो से खेलने लायक होएगा, जी जी, तब तक वो गेम में अच्छा कुछ कर सकता है। अच्छा, एक जो अपना एक पीरियड होता है क्लास में, एक एक्स्ट्रा गेम पीरियड, जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए गेम पीरियड होता है जी। और जो हिंदी वाले होते हैं उनमें शारीरिक शिक्षा एवं विज्ञान जी एक पीरियड होता है, तो उसमें वो पढ़ाते हैं, जी जी। खिलाते नहीं हैं। अगर उनको प्रॉपर खिलाया जाए, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए उस जगह की, टीचर अगर गाइडेंस दे तो हो सकता है कि हम भी ज़्यादा मेडल जीते। अभी गांव में क्या है, बस बच्चों को क्या है, बस तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। और बाहर कंट्रियों में ऐसा होता होगा, भाई तुम गेम पे भी फोकस करो, पढ़ाई पे भी फोकस करो, खाना भी अच्छा खाओ, सब कुछ अच्छा करो। भाई जो बाहर की कंट्रियां हैं वो बच्चों के पूरे विकास पे फोकस करती है। जी जी। वो ये नहीं कहते कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, वो देखते हैं कि आप कौन से फील्ड के अंदर माहिर हो, जी बजाय कि वो थोपने की वाली बात करते हैं। जी। इसी बीच में आपने खेती-बाड़ी की बात करी मुझसे कि खेत में गेहूँ, आप भी पैसे से किसान हैं। किसान इसलिए कहूँगा कि हम, मुझे पता है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ऐसा ही है, एक रेपुटेड पद पे है, पर क्या है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी वो ज़मीन वाली बात जाती नहीं है। तो आप में वो छुपा हुआ किसान, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा दिखता है। तो इस बारे में मुझे कुछ बताइए भी, कितना मज़ा आता है खेती बाड़ी करने में, या जैसे मैं ड्यूटी करके मतलब घर जाता हूँ। अच्छा। तो मतलब हमारी खेती बाड़ी सब कुछ है, गाय भैंस है, मतलब खेत है जैसे, तो मैं क्या है घर जाते ही गाँव में लग जाता हूँ। और मैं ये काम मतलब अपने मतलब गेम का एक पार्ट समझता हूँ। अच्छा। और अपन मेहनत कर रहे हैं कुछ। अच्छा। और मतलब अपना गेम में सुधार होएगा। जी जी। तो कुछ जिम मान लो, कुछ ऐसे मान लो, तो मैं क्या है इस काम को रुचि लेके करता हूँ। कोई नेचुरल जिम है आपकी? हाँ भाई जमने की, कोई किसान फिट होते हैं अपने आगे जाने। मैं जैसे ही मौका मिलता है मतलब पूरी रात काम कर लेता हूँ, पूरे दिन काम कर लेता हूँ, मेरे को थकान का मतलब अनुभव ही नहीं होता, भाई मैं थका हुआ हूँ। थकान ही, और जैसे ड्यूटी होती है तुरंत भग जाता हूँ। अच्छा जी। मतलब वो किसान है अंदर का, या अंदर का जो बच्चा मान लो, या जो बचपन आपने जिया और था। मेरे मतलब मन में ऐसा भी नहीं है, और मैं अपने मतलब पुलिस में है, लोग ऐसे देखेंगे यार तुम तो खेती भी मतलब खेतों में भी काम करते हो, गाय भैंसों का गोबर भी उठाते हो, ये करते हो, मतलब सब कुछ कर लेता हूँ। पुलिस को अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जब पुलिस वाले आ गए ना, तो लोग बच के निकलते हैं। जी जी। अब समझिएगा मैं कहाँ कहना चाहता हूँ जी। कि हेलमेट लोग भारत में इसलिए नहीं पहनते ये कि भाई मेरी सुरक्षा हो जाए। आप नोट करना, हेलमेट हाथ में लगा रहेगा और जैसे ट्रैफिक पुलिस के कोई माशा आके खड़े रहे पास में मिलेंगे तो तुरंत हेलमेट पहन लेते हैं लोग। जी जी। तो वो आप पुलिस के पद पे हैं तो आपको लगता है कि वो डर है लोगों में? वो हेलमेट इसलिए रखते हैं यार, वो पुलिस वाले देख लेंगे अपना चालान कट जाएगा। वो ये नहीं सोचते भाई यार अपन हेलमेट पहनेंगे तो अपन मतलब कुछ अनहोनी होगी, उससे मतलब बचाव हो जाएगा। ये नहीं देखते हो यार पुलिस वाले आएंगे ऐसे चालान कर देंगे, उसके डर के भी मतलब हेलमेट हाथ में रखते हैं। अच्छा, आपको फील होता है पुलिस का, मतलब जो लोग डरते हैं, आपने कभी कोशिश करी कि आम लोगों से बात करूं कि देखो मैं पुलिस वाला ही हूँ,
आप क्यों डर रहे हो मुझसे? नहीं, मेरे को मतलब मेरे गांव वाले मानते ही नहीं है तू पुलिस में है। क्योंकि मैं जैसे ड्यूटी से जाता हूँ घर, अच्छा। तो मतलब खेतों में काम लगा रहता हूँ। बोला यार ये पुलिस में है, ड्यूटी करता है, क्या करता है? ये भी खेती कर रहा है, हाँ, ड्यूटी कर खेती रहा है? करता है, क्या ये ड्यूटी करता कर रहा है। जी। कृष्ण भाई, सवालों के सिलसिले में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहा, जब आपने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके अंदर? मतलब उसके खिलाड़ी कैसे थे? अपोनेंट्स में कितनी फाइट हुई, या आपके सामने वो टिक पाए कि नहीं टिक पाए? ये मेरा वर्ल्ड पुलिस का दूसरा कंपटीशन था। अच्छा, पहले भी आप जी, जीत चुके? 2019 में मेरा चाइना में हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। अच्छा, वहाँ पे भी और अब गोल्ड मेडल? 2025 में भी मतलब वर्ल्ड पुलिस से जो यूएसए में हुआ था उसमें खेलने गया था। जी जी। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। अच्छा। और मैं बेझिझक मतलब फाइट खेला वहाँ पे, और वहाँ गोल्ड मेडल जीत के लाया। अच्छा, गोल्ड मेडल जीत गए। सामने वाला ओपोनेंट कितनी देर टिक पाया आपके सामने? नहीं, फाइट तो हमारी टक्कर की थी, तीनों राउंड चले और मतलब बढ़िया हमारे मुक्के चले और अंत में विजय हुआ। आपको कभी बीच में खेलते खेलते ऐसा नहीं लगा जी। कि यार सामने वाला ओपोनेंट मुझ पे हावी हो रहा है? कि वो रोमांचक क्षण जो बीच में जब लगाओ कि अब मैं जीतने वाला हूँ या मैं हारने वाला हूँ, उसके थोड़ा सा बातें बताएं, क्योंकि हमने कभी वो जाके फाइट देखी नहीं। तो आप वो पूरी चीज़ बताएं हमें थोड़ा, कि हमारे देश का हीरो था, उसने कब लगा कि मैं आज हीरो बन गया हूँ? जी जी। नहीं, जब मैं फाइट करने के लिए चढ़ा तो मैं नॉर्मल तरीके से चढ़ा, और पहला राउंड जैसे स्टार्ट हुआ अगले को देखा और मतलब उस पर वार करना स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। और मेरे को लगा मैं इसको मतलब 2-3 मुक्के? मतलब मैं इसको आसानी से पराजित कर दूंगा। अच्छा अच्छा। तो मैं अपने मतलब जो तरीका था खेलने का वो अपनाया, और मैं उस पर वार करता गया और मैं जीतता गया। जीतते गए, वार करते रहे, जीतते रहे। जी। तिरंगा एक ऐसी चीज़ है ना, जी, जी। जिसका नाम लेते ही अनुभव होता है कि भाई गर्व वाली फीलिंग आती है, जुनून आता है। जुनून आ जाता है तिरंगे जुनून का नाम आता है, लेते ही। आज तो तिरंगा लेके मतलब हाँ। अपनी फोटो खींचेगी, तिरंगा लेके फोटो खींचेगी। तो इतने सम्मान के जो पल, तिरंगे के साथ अपना वीडियो बनेगा, मतलब बहुत मतलब प्राउड फील करता है। मतलब आज अपन ने तिरंगा मतलब फिर से मतलब लहराया है। एक ही जानने वाली बात है कि सेंसर बोर्ड ने कुछ समय पहले चालू किया कि जब भी कोई मूवी होगी तो उससे पहले राष्ट्रगान चालू चलता है जी। मूवी में। तो जब राष्ट्रगान चलता है, सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं ना, तो वो मोमेंट इतना प्यारा होता है ना, उस टाइम यूनिटी फील होती है। और जब आप ले रहे थे तिरंगा, तो आपको कैसा फील हो रहा था उस चीज़ के लिए? मतलब कि वो ऐसा भाई जब हमें जीत के बाद हाँ ये होता है भाई तुम्हें मेडल लेना है, और तुम्हारा गोल्ड मेडल आया है और तिरंगा लेके मतलब अब तुम्हें फोटो खिंचवानी है, तो मतलब बहुत मतलब प्राउड फील होता है हमें। मतलब आज मज़ा आ गया भाई, देश का तिरंगा लेके अपन मेडल पहन रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। 1 मिनट के लिए लगता है भी देश के लिए जो कर्ज था जी। देश का, उसमें कुछ कर्ज यूएसए में भी आके तिरंगा ले रहा है। जी, जी। देश का भी देश का कर्ज चुकने वाली चीज़ तो यह बहुत बड़ी बात है। अगर अपन पूरी ज़िंदगी चुकाएं तो भी ना चुके, पर जी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें लगता है कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा करा कि मैंने मेरे देश का थोड़ा बहुत कर्ज था मुझ पे, जो मैं इस धरती पे पैदा हुआ, वो चुका दिया। तो वो वाले मोमेंट्स आपको फील हुए? बस भाई एक ही मन में रहता है, वैसे जीतना है और देश के लिए मेडल जीतना है, मतलब अपना एक ही रोल है भाई, जीतना है और कैसे भी जीतना मेडल है। लेके आना है देश के लिए। कैसे भी ले। कृष्ण भाई, एक सवाल आपसे मैं और पूछता हूँ इसी बीच में, कि जब खिलाड़ी है वो जी। खेल रहा होता है, तो उसको स्पॉन्सर करने के लिए कंपनी आ जाती है, जी। तो वो कितना सपोर्ट कर देती है चीज़ों को? सर भाई वो मतलब बहुत मतलब सपोर्ट करती है, अगले की डाइट का और हर तरीका का खर्चा वहन कर लेती है। आपको कौन सी कंपनी ने स्पॉन्सर करा था? मेरे को जब 2018 में मेडल लेके आया था, तो जो मेरे को मतलब मेरे तहसील की मैं कंपनी है एक, मयूर यूनिक मोटर्स के नाम से। मयूर यूनिक मोटर्स? नहीं, मयूर यूनिक मोटर्स। यूनिक मोटर्स, हाँ। उनके CMD है सुरेश कुमार पोदार जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। तू खेल और मेहनत कर, और जो भी कुछ है वो हम देंगे आपको।
अच्छा, वो उन्होंने सपोर्ट करा। तो मतलब जब जैसे लोकल लेवल पे अगर कहें भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इंसान जी। को, कोई भी एथलीट होता है अगर देश का नाम रोशन करता है जी। तो लोकल लेवल की कंपनियां, अपनी छोटी कंपनियां भी उनको सपोर्ट कर देती हैं, स्पॉन्सर करती हैं। जी तो ये रहता है हमारे साथ। अच्छा, एक और अपन थोड़ा अंत की ओर बढ़ रहे हैं इस इंटरव्यू में, तो बढ़ते बढ़ते आपसे एक आखिरी सवाल जिसका कोई मतलब आपके सुझाव, कोई ऐसा सुझाव कि आप हमें बताएं कि आजकल के बच्चे, आपने जो गलतियाँ की भाई ये वाली गलती तो करना मत, और जी। या कोई ऐसी बात कि ये काम तो पक्का करना जी। ताकि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ, और यहाँ मत जाना, यहाँ जाना, तो ऐसी कुछ बातें बताना चाहें तो आप। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप गेम में आए हो तो डाइट का विशेषकर प्रॉपर ध्यान रखना है। डाइट प्रॉपर लेनी है। मेहनत के साथ में डाइट का बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। जब आप प्रॉपर डाइट लोगे तो आपके इंजरीज होने के चांस कम होते हैं। अच्छा जी। अब इंजरी जैसे बाय चांस हो भी जाती है तो आप डॉक्टर को बताओ और या फिजियो से ट्रीटमेंट लो तुरंत। उसमें आप मतलब थोड़ी सी भी वो मत करो हाँ कि आप यार हो जाएगा ठीक, ये ऐसे ना, उसको प्रॉपर दिखाओ, उसको ठीक करो और वापस मैदान में उतर जाओ और बढ़िया मेहनत करो और देश का नाम रोशन करो। ये आपका सजेशन रहेगा। जी। तो अपन ने आज बात करी कृष्ण कुमार जी से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आए। आप कुछ राय दीजिए मुझे कि हमारा स्टूडियो आपका कैसा लगा? नहीं, आपका मतलब व्यवहार अच्छा लगा, आपका स्टूडियो अच्छा लगा, आपका बोलचाल अच्छा लगा और आपका हंसी मजाक बहुत अच्छा लगा। तो जो ऑफ द कैमरा हम हंसते हैं, मजाक करते हैं, वो आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज जो आपने मिठाई खाई थी वो कैसी लगी आपको? अरे वो वो अच्छी लगी? 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगा दिए। भाई आज आप हमारे साथ आए, स्टूडियो में बैठे, आपको हमारे पूरी टीम की तरफ से, डार्क हॉर्स टैलेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, कुछ ऐसी बातें बताई लोगों को, कुछ ऐसे बच्चों को बातें बताई जिससे कि वो आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, जैसे कि आप बड़े इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, हमारी टीम बड़ी आपसे इंस्पायर हुई और हम ये भी एश्योर हैं कि डार्क हॉर्स के जितने भी ऑडियंस है वो भी आपसे उतने इंस्पायर होंगे। पर कोई अगर आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकता है वो? मैं भाई सोशल मीडिया पे भी हूँ जी। और वैसे ही पर्सनल तौर से मिलना है तो थाने आ जाओ भाई। ऐसे मिल लो। तो अगर आपको कभी अपने कृष्ण जी से मिलना हो तो इनके इंस्टाग्राम हैंडल है, जो आईडी है वो स्क्रीन पे आपके पास आ रही होगी, आप इन्हें फॉलो करें, डीएम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर लगे पर्सनल मिलना हो तो साहब मुख्यालय में मिलते हैं, आप कभी चाहें तो उनसे वैसे मिल के आ सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट है इसका समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी जो आगे का जीवन है, आप मंगल में जीवन की ओर अग्रसर हों और सब कुछ शुभ रहे और जितने ज़्यादा गोल्ड मेडल आप जीत के लाएं उससे ज़्यादा और जीते और आपके यश में, सम्मान में वृद्धि होती रहे। इसी के साथ ये पॉडकास्ट धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। Yeah.